Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light reflection and diffraction. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स देखेंगे तो उसके अंदर इस न्यूमेरिकल को 3 मार्क्स का पुट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, और जिसके अंदर हमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए भी कहा गया है और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए भी. तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं. क्या है न्यूमेरिकल? आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. What is the distance of the object from the lens, and also draw the ray diagram. जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, my dear students, always remember before attempting the numericals in your final board exam, first you have to read the statement of the numerical at least 2 times. I know कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा, but after रिवीजन ऑफ 2 times स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जामिनर हमें क्या गिवन दे रहा है इसके अंदर और क्या हमें फाइंड आउट करवाने जा रहा है. तो चलिए दोबारा रीड करते हैं. ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. What is the distance of the object from the lens, and also draw the ray diagram. Solution. चलिए डायग्राम भी बनाना है हमें, ये बात आप ध्यान रखें. पहली बात, आपको लेंस कौन सा गिवन है? कनकेव लेंस. तो मैं यहां पर एक कनकेव लेंस ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने. दिस इज द कनकेव लेंस. दिस इज द कनकेव लेंस. This is the concave lens. अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं कि कनकेव लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइवर्जिंग लेंस होते हैं. कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस. और जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मींस जो लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर दे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, और डाइवर्जिंग लेंस मींस जो लाइट को डाइवर्ज कर दे. इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस. मींस जब इनफिनिटी से रेज आप इस कनकेव लेंस के ऊपर गिराओगे तो ये लाइट को क्या कर देंगे? डाइवर्ज कर देंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कनकेव लेंस के केस में हमेशा ही आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए. 2 पॉइंट. कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. मीन जब भी इन्फिनिटी से रे कनकेव लेंस पे गिराई जाएगी तो ये लाइट को क्या कर देंगे? डाइवर्ज कर देंगे. सेकंड पॉइंट, जो कनकेव लेंस होते हैं ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को देते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O, and this is the principal axis. तो क्या कह रहा है? एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी? 20 centimeter. बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो -20 centimeter. फोकल लेंथ कितनी गिवन है कनकेव लेंस की? 20 centimeter. लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है. तो ये आपको याद होना चाहिए. तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? नेगेटिव. तो -20 centimeter. और कन्वेक्स की पॉजिटिव. सेकंड, इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter फ्रॉम द लेंस.
ये इमेज कहां बना रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक बनती है, और लेंस के इस साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब आपको जो इमेज है वो गिवन है, कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इट मींस V इज द इमेज डिस्टेंस, दैट इज -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइट कहां से आने वाली है, लेफ्ट साइड से। आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर O से, तो आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए इमेज का इधर चलेंगे। दोबारा सुने, जो इमेज है वो कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे बन रही है आपकी इमेज। क्यों इस साइड लिया, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनती है, तो इधर बना दी 10 सेंटीमीटर पे। अब साइन कन्वेंशन देते हैं, डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, ऑप्टिकल सेंटर O से। अब डिस्टेंस मेजर करते हुए लाइट कहां से कैसे आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। आप कैसे चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर किया जाएगा इमेज तक का, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो आप लाइट को क्या कर रहे हैं, अपोज, क्योंकि लाइट कैसे आ रही है, लेफ्ट से राइट। आप कैसे चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो -10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मींस यू आपको फाइंड आउट करना है। एक तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूं लेट यू बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो यू फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो अब हमने यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, आपको पता है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करूंगा, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्योंकि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक है मिरर फॉर्मूला और एक है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी यही है, बट यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, बस यहां पे माइनस आ जाता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, इमेज डिस्टेंस, और v क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। तो u को इस साइड ले आते हैं, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v इज -10 सेंटीमीटर, माइनस 1/f, f इज -20, दिस इज सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20 सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल 20, एलसीएम ले लेंगे, -2 + 1, दिस इज सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू -1/20 सेंटीमीटर एंड u इज 20 सेंटीमीटर माइनस। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे रखा गया है। इसका मतलब दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज 10। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट कितना आया, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का। 20 सेंटीमीटर मींस ऑप्टिकल सेंटर O से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट यहां से आएगी और ऑब्जेक्ट आपका इधर है, तो आपको माइनस का साइन मिल जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात तो हमें पता है, लेकिन एक बार ये चेक कर ले कि साइज ऑफ द इमेज क्या है, छोटी है या बड़ी है। तो वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m, और या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज v, v कितना है, ध्यान से देखिए, v है -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज u, -20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, तो m comes out to be 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सॉरी, एंड इट इज लेस देन 1। अब मैग्निफिकेशन कैसा आया है, लेस देन 1 आया। दो चीजें यहां से हमें पता चल गई,
मैग्निफिकेशन निकालेंगे ताकि ये चेक कर सकें कि इस इमेज का साइज क्या है। m इज इक्वल टू वी बाई यू, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन का। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। तो यहां से दो बातें हमें क्लियर होगी, पहला कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दूसरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और लेस देन 1 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके पास यहां से लेस देन 1 इंडिकेट कर रहा है कि साइज क्या है, छोटा। दोबारा देखें, m की वैल्यू कैसे निकाली है, v बाई u से। नाउ व्हाट इज v, v इज -10 सेंटीमीटर, नाउ व्हाट इज u, दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 0.5, दैट इज लेस देन 1। इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। मीन्स छोटी इमेज बनेगी आपकी। तो छोटी इमेज बना देते हैं, लो दिस इज a डैश b डैश। तो अब कैसे बनाएंगे डायग्राम को देखो, a डैश b डैश। तो चलो लाइट को गिराओ यहां से, लो जैसे ही लाइट इस पे जाएगी तो ये लाइट कैसी हो जाएगी आपकी, इट विल बी डाइवर्ज। डाइवर्ज मीन्स लाइट को ये क्या कर देगा, फैला देगा। तो चलो इसकी डॉटेड लाइन पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसने लाइट को ऐसे क्या कर दिया, फैला दिया। दिस इज द लाइट। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं यहां से ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये दिस इज द इमेज a डैश b डैश। सेकंड, थोड़ा सा ये ऊपर आएगा बेटा, थोड़ा सा डायग्राम को हम ठीक कर रहे हैं। a dash b dash and this is 10 सेंटीमीटर and this is 20 सेंटीमीटर। दोबारा देखें कैसे बनाया हमने। यहां पे आपकी इमेज बन रही है a डैश b डैश पे, जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमने क्या किया, लाइट को ऐसे इन्फिनिटी से पैरेलल इस पे गिराया तो इट विल बी डाइवर्ज। डाइवर्ज किया तो इसकी डॉटेड लाइन हम पीछे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द डॉटेड लाइन। तो ये आपको ऐसे पास होती हुई नजर आएगी। नाउ नेक्स्ट, एक लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकाल देंगे। तो दिस इज द इमेज, दिस इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल मीन्स काल्पनिक एंड इरेक्ट मीन्स सीधी। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे डायग्राम भी कंप्लीट करवाएगा इमेज फॉर्मेशंस के, और वैल्यूज को भी फाइंड आउट करवाएगा, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, या फिर समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड में पहले भी इस न्यूमेरिकल को पूछा गया है और आगे भी इसके पूरे चांसेस हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में
आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।